ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांग सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितमृत का मंगलाचरण। वंदे गुरु नीश भक्तान ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशं स तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम्। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ स्यन्दौ तमोनुदौ। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुवा य आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सोऽस्यां स विभवः। षडैश्वर्यपूर्णया इह भगवान् स स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परं तत्त्व परमिह। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं। हरिपुरट सुंदर द्युतिकदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदनः। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम् अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुनां त्वद्वयं चैक्यमाप्तं। राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं। श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न एवा सद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीयः। सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदो संकर्षण कारणतसायी गर्भोदशायी च पयोधिशायी। शेषस्य यस्यां स सकल स नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु। मायातीत व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मायाभर्तजांड संगाश्रयांगः शेते साक्षात्कारणं बोधि मध्ये यस्य कांस श्री पुमानादिदेवस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सः श्रीलगर्भोदशायी यन्नाब्जं लोकसंघातनालं लोकस्रष्टु सूतिकाधाम धातुस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सः परमात्मा अखिलाणां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाद्विषायी शोणिर्भर्ता यत्कलासोप्यनन्तस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। महाविष्णु जगत्कर्ता मायाया यः स्फुरत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतं हरिणाद्वैत आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्य आश्रये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैताचार्य की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय।
तो गुंडीचा मंदिर मार्जन की जो लीला है, मंदिर मार्जन तो कल हो चुका था। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं और प्रसाद पाने की लीला भी हम लोगों ने कल चर्चा की है। और प्रसाद पाने की लीला में थोड़ा-सा और बाकी है और उसकी हम लोग चर्चा करते हैं थोड़े से श्लोकों में। श्लोक क्रमांक 188, 188 मध्य लीला, अध्याय क्रमांक 12। अद्वैत नित्यानंद बसी याछे न एके ठानी, दुई जने क्रीड़ा कलह लागिल तथाई। अद्वैत कहे अवधूतर संगे एक पंक्ति, भोजन करिलो न जानी हबे कौन गति। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु एक जगह बैठे हुए थे प्रसाद पाने के लिए। अब प्रसाद पा रहे थे, बीच में अद्वैत आचार्य बोलने लग गए। क्या बोले पता है? हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। ये अवधूत जिस लाइन में बैठा था, उस अवधूत के पास बैठकर मैं प्रसाद पा रहा हूँ, इसलिए मेरा क्या गति होने वाला है मुझे पता नहीं। अवधूत किसको कह रहे हैं वो? नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं। अवधूत का मतलब होता है जिसको संसारी चीजों से कोई सूद बूद नहीं है। वो कोई नीति नियम पालन करेंगे, स्नान वान ढंग से नहीं करेंगे, कपड़े वपड़े पहनने का कोई मन का शैली नहीं रहेगा उनका, किसी भी तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हालांकि नित्यानंद प्रभु को अवधूत इसलिए बोला करते थे क्योंकि नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में वो इतने पागल रहते थे। वो अपना व्यवहारिक कार्य, व्यवहारिक चीजों में वो खोए हुए रहते थे। वो हर समय केवल ट्रांस में रहते थे, कृष्ण प्रेम में रहा करते थे। इसलिए उनको अवधूत कहा जाता था। वो कभी वो बढ़िया से खूब सज के निकलते थे, तो कभी एकदम से यूं ही निकल पड़ते थे। हाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं रहन सहन का। इसलिए नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता था, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के प्रेम में इतने मदमस्त रहा करते थे। तो ये अभी अद्वैत आचार्य जो है मजाक में क्या बोल रहे थे कि पता नहीं मेरा क्या गति होगा। अच्छा, इस प्रकार क्यों बोले? क्योंकि अवधूत मतलब पागल होते हैं। और कोई पागल व्यक्ति है जो स्नान नहीं किया, सही तरीके से नीति नियमों को, वर्णाश्रम को पालन नहीं करता है, उसके बगल में बैठकर उसके साथ अगर भोजन पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी बंधन लगेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अद्वैत आचार्य एक्चुअली मजाक कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के साथ, और ऐसा बोले कि पता नहीं, हे भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। ये अवधूत के बगल में बैठ के मुझे प्रसाद पा रहा हूं मैं। प्रभु तो सन्यासी उहार नाही अपचय, अर्ण दोषे सन्यासी र दोष नाही होय। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, इसलिए वे कोई दोष नहीं देखते हैं। तथ्य तो यह है कि सन्यासी कहीं का भी अन्न खाने से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो तो सन्यासी है, सन्यासी संसार से परे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए वो कहीं पर भी बैठ के, किसके साथ भी बैठ के अगर कोई भी पा लिए, तो इतना ज्यादा प्रभाव उनको पड़ेगा नहीं। नारन नारन दोषेण मस्करी, यही शास्त्र प्रमाण। अमित गृहस्थ ब्राह्मण अमार दोष स्थान। शास्त्रों के अनुसार यदि सन्यासी दूसरे के घर में भोजन करे तो इसमें त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है, किंतु गृहस्थ ब्राह्मण के लिए इस तरह भोजन करना दोषपूर्ण माना जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण है, दूसरों के वहां पर जाके अगर वो भोजन खाएगा हमेशा, ये आदत अगर उसका होता है, तो एक्चुअली उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अद्वैत आचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को तो चलेगा कहीं पर भी किसी के भी वहां पर बैठ के पाले, क्योंकि सन्यासी हैं। मैं तो गृहस्थ ब्राह्मण हूँ, हाँ, मेरे लिए तो ये दोष लग सकता है, अब मैं क्या करूं, ऐसे करके वो सोच रहे हैं। जन्म कुल शिलाचार ना जानी ये आहार, तार संगे एक पंक्ति बड़ अनाचार। जिसका जन्म कहाँ हुआ है पता नहीं, कौन सा कुल का है पता नहीं, और इसका आचार व्यवहार भी पता नहीं, और ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन एक साथ करना ये बड़ा अनाचार माना जाता है, उचित नहीं माना जाता है मेरे जैसे गृहस्थ के लिए। ये सारे बातें वो नित्यानंद को सुना रहे थे, वो सुने इसलिए ऐसा बोल रहे थे। नित्यानंद कहे तुम्हें अद्वैत आचार्य, अद्वैत सिद्धांत बोधे शुद्ध भक्ति कार्य। नित्यानंद प्रभु फिर बोलने लगे, आप तो अद्वैत आचार्य खंडन करते हुए कहा
हाँ, अद्वैत आचार्य को खंडन करते हुए नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, आप तो निर्विशेष अद्वैतवाद के शिक्षक है ना, और अद्वैतवादी निष्कर्ष प्रगतिशील शुद्ध भक्ति के पथ में बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अवरोध है। नित्यानंद प्रभु उनको मायावादी बोल रहे। अद्वैताचार्य पूरे विशेष रूप से नवद्वीप के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और सबसे बड़ा प्रचारक है वैष्णव धर्म का और भगवान कृष्ण की कृष्ण भक्ति का। और उनको नित्यानंद प्रभु बोलते, अरे आप तो मायावादी हैं, मायावादी। और ये मायावाद जो है वो भगवान की भक्ति में बड़ा बाधक है। आपका नाम ही अद्वैत आचार्य है। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, मायावाद सिद्धांत को अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। तो आप तो अद्वैत आचार्य है ना, अद्वैत को प्रचार करने वाले। ये भक्ति में तो बड़ा बाधक है। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से कह रहे हैं, तुम्हारा सिद्धांत संग करे जय जन, एक वस्तु बिना सही द्वितीय नहीं मान। आपके साथ कोई भी मिलता है, आपके सिद्धांतों के साथ अगर कोई मिलता है तो फिर वो ब्रह्म को और जीवात्मा को दोनों को एक ही करके मानता है, अलग करके मानता नहीं है। इतना खतरनाक आपका सिद्धांत है। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये जो अद्वैत सिद्धांत जो है ना, निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत होता क्या है, जीव को और परमात्मा को, आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही करके समझना, ब्रह्म और जीव दोनों को एक ही करके समझना, उसका अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। और उसी का अन्य नाम है मायावाद। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को मजाक में बोल रहे थे ये बात कि आप तो मायावादी हैं करके। है न तुम्हारा संगे मोर एकत्रे भोजन, न जाने तुम्हारा संगे कैसे होए मन। आप इस तरह अद्वैतवादी हैं और मैं अब आपकी बगल में बैठकर खा रहा हूं, मैं नहीं जानता इससे मेरा मन किस तरह से प्रभावित होगा। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या गति होगा। अद्वैत आचार्य बोल रहे कि तुम अवधूत हो और तुमको तुम्हारा तो जात पात का ठिकाना नहीं है, जन्म का ठिकाना नहीं है, कहाँ से आए हो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और तुम्हारे बगल में मैं बैठ के खा लिया प्रसाद, भोजन कर लिया, पता नहीं मेरा क्या गति होगा। और नित्यानंद प्रभु बोल रहे आप तो मायावादी हो, अद्वैत का सिद्धांत को प्रचार करते हो, और आपके बगल में मैंने खा लिया बैठकर भोजन, पता नहीं मेरा मति क्या होने वाला। भाव हे भगवान बचाओ बचाओ। क्योंकि मायावादी के संग कभी नहीं करना चाहिए, शास्त्र में मना किया गया है। जो अद्वैतवादी होते हैं उनके संपर्क नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, भक्ति नष्ट होने का संभावना ज्यादा रहता है। वे लोग भक्ति के सिद्धांतों को, भक्ति के भाव को, भक्ति को सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। वो केवल तर्क और ये ज्ञान को ज्यादा बल देते हैं और अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना, बात करना, बैठकर भोजन करना एक साथ में, ये कतई नहीं करना चाहिए। हाँ, मायावादी संग होइले होय सर्वनाश। अगर मायावादी का संग करिले होय सर्वनाश, अगर मायावादी का संग करते तो हमारा भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बोला गया है। संगात समझायते काम, मनुष्य की चेतना समाज तथा संगति के अनुसार ही विकसित होता है। जैसे कि नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं कि भक्त को उन लोगों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए जो भक्त नहीं है। जब कोई गृहस्थ भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो महाप्रभु एक बार उत्तर दिए, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, और स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त आर। जो असत संग को त्यागने के लिए बोला गया है भक्तों को। हाँ, और फिर इसलिए वैष्णवों में ये आदान प्रदान होना चाहिए। ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम आख्याति पुच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के लक्षण जो है, ये प्रीति के आदान प्रदान तो ये होना ही चाहिए, मगर वो वैष्णव में होना चाहिए, अन्य किसी के साथ नहीं। विशेष रूप से जो भक्त नहीं है और जो अद्वैतवादी हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा ज्यादा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। को कभी दूर दुराका अगर दिख गए, मिल गए, तो फिर हम उम्र के अनुसार, आश्रम के अनुसार उनको सम्मान देना चाहिए, उतना ही। बाकी कुछ व्यवहार नहीं रखना चाहिए उनके साथ। नहीं तो ये बहुत प्रभावित कर सकता है।
अगर हमें पता लगता है कि किसी व्यक्ति के मन में अद्वैतवाद सिद्धांत भसा मतलब एकदम से भरा हुआ है कि वो भगवान और परमात्मा और जीवात्मा दोनों को एक ही करके मान रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से थोड़ा-सा सेफ डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एई मत दुई जणे करे बोला बोली, ब्याज स्तुति करे दुहें, ये न गाला गाली। वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे निंदा करना एक दूसरे को। अद्वैत आचार्य को वो बोल रहे थे कि तुम अद्वैतवादी हो, और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बोल रहे थे कि तुम अवधूत हो। तो इस प्रकार से एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, मन में ब्याज स्तुति कहा जाता है। क्या है ब्याज स्तुति? ये पहले भी मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ। ब्याज स्तुति का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का निंदा करने का माध्यम से उसका गुणगान करना। यानी बाहर से दिखाई पड़ेगा कि इसकी निंदा हो रही है, मगर सच में उनका गुणगान हो रहा है। जैसे कि नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य अद्वैतवादी हैं, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करते हैं, इसलिए इनके साथ संगति करना जो है ना, पता नहीं चेतना बिगड़ जाएगा। मगर सच में वो उनका ग्लोरीफाई कर रहे थे कि अद्वैतवाद का खंडन करते हैं अद्वैत आचार्य, और वो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए उनके साथ संगति करना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव बोला जा रहा है, परंतु अर्थ यह है कि वो उनका गुणगान किया जा रहा है। इसको ब्याज स्तुति कहा जाता है। ये एक दूसरे का प्रशंसा है। तभी प्रभु सर्व वैष्णवेरो नाम लैया, महाप्रसाद देन महा अमृत सिंचिया। सब वैष्णवों को फिर महाप्रभु अपने पास बुलाए। ये छोटा सा और सुंदर सा एक झगड़ा नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य में हुए। एक्चुअली ये दोनों है ना, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य पर हमेशा लड़ जाते हैं। कई बार, एक-एक बार तो ऐसे करते हैं, आएगा कभी लीला इसी में ही। अद्वैत आचार्य जाएँगे और नित्यानंद प्रभु का पैर पकड़ के उनका चरण धूलि माथे पे लगा लेंगे। और नित्यानंद प्रभु मुड़ के फिर वो भी जाके उनका पैर पकड़ के उनको घसीट के फिर उनका पैर चरण जो है अपने माथे पे लगा लेंगे। कभी-कभी वो इंद्रद्युम्न सरोवर में भगवान के नौका विहार के समय पे खूब खूब पानी में मतलब कूदेंगे, और वो अ नित्यानंद प्रभु के ऊपर अद्वैत आचार्य चढ़ जाएँगे और फिर पानी में तैरेंगे, और कभी वो उनको डुबो के वो उनके ऊपर चढ़ जाएँगे, पानी में तैरेंगे, एक दूसरे के ऊपर पानी मारेंगे। ये अद्वैत आचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार की लीलाएँ कई बार करते हैं एक्चुअली। और एक बार वो प्रसाद पाते समय भी आप लोगों ने सुने होंगे, कि अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद पा रहे थे, तो इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हो करके बोल दिए, और नित्यानंद को उठा के उनके मुँह में मार दिए, है ना प्रसाद। ऐसी लीलाएँ करते रहते हैं दोनों। भोजन करी उठे सबे हरिध्वनि करी, हरिध्वनि उठिल सर्व, सब स्वर्ग मर्त्य भरी। तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे, सभाकारे श्रीहस्ते दिल माल्य जे चंदने। प्रसाद के बाद भी महाप्रभु जी ने अपने हाथों से सभी भक्तों को माला पहनाए और फिर चंदन भी दिए। ये माला पहनाना, ये भगवान का कृपा होता है। जो मालाएं भगवान को अर्पण करते हैं पहले, फिर उसको पहनाया जाता है भक्तों में। मगर एक साथ अगर मास में बहुत सारा भक्तों को पहनाया जाता है, तो एक साथ भगवान को अर्पण कर लेते हैं और फिर हम पहनाते हैं। भक्ति भक्तों को माला पहनाना, चंदन लगाना, ये सम्मान का प्रतीक है। हमारा वैष्णव प्रथा में ये सम्मान बोला जाता है। हमारे घर में, हमारे उत्सव में, हमारे मंदिर में, मंदिर के उत्सव में बाहर से कोई भी भक्त आते हैं, कितने भी भक्त आते हैं, उनको एक्चुअली माला पहनाकर, चंदन लगाकर स्वागत करने का परंपरा है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इस परंपरा को पालन करते थे। महाप्रभु खुद ऐसा करते थे, खुद माला पहनाते थे सभी भक्तों को, खुद चंदन लगाया करते थे। तबे परिवे तबे परिवेशक स्वरूपादि 7 जन, गृहेर भीतरे कैल प्रसाद भोजन। और तब क्या हुआ, जो लोग परिवेशक, परिवेशक मतलब जो लोग प्रसाद सर्व कर रहे थे भक्तों को, है ना, 7 लोग थे ना प्रसाद सर्व करने वाले, ये लोग फिर अंदर बैठ के फिर अपना प्रसाद पाए। सर्व करने वाले जो है वो बाद में प्रसाद पाते, पहले वो सर्व करते, सभी भक्तों को खिलाते हैं। मगर कई बार श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बोले हैं, जो सर्व करने वाला व्यक्ति है, भक्त है, उनको चाहिए कि अपना प्लेट खुद पहले से बना के रख ले। वो मंदिर में व्यावहारिक होता है। साधारणतः मंदिर में हम लोग एक साथ बैठकर प्रसाद पाते हैं, एक साथ सबके लिए कुकिंग होता है। तो कभी-कभी क्या होता है, सर्विंग करने वाला जब भी
प्रेम से सर्विंग करते हैं भाव से, तो कभी-कभी कोई आइटम ऐसा होता है वो खत्म हो सकता है। और उनके लिए नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए उनका प्लेट जो प्रभुपाद जी उन दिनों में मंदिर में बोले थे कि आप अपना प्लेट पहले बना के रख लो और फिर बाद में सर्व करो। क्या मालूम लास्ट में रहे और ना रहे। मंदिर है तो ऐसा होता रहता है ना? तो सर्व कब अपना प्लेट खुद बना के रख लो करके बोला करते थे। और मगर जो सर्व करने वाले हैं वो बाद में पाते हैं प्रसाद। हाँ, सब लोग को खिलाने के बाद पाते हैं। प्रभुर अवशेष गोविंद रखिल धरिया, सेई अर्ण हरिदासे किछु दिल लैया। और चैतन्य महाप्रभु का पाया हुआ महाप्रसाद महाप्रसाद है ना, तो महाप्रभु जो छोड़ दिए थे उसको गोविंद उनके सेवक ने रखे और उसमें से थोड़ा सा लेके वो हरिदास ठाकुर जी जो बाउंड्री के बाहर बैठे हुए थे उनको दिया। भक्तगण गोविंद पास किछु मागी नील, सेई प्रसाद अन्न गोविंद आपनी पाइल। गोविंद बड़े भाग्यशाली भक्त हैं। वो हमेशा भगवान के महाप्रसाद उनको डायरेक्ट मिलता था। जगन्नाथ पाए, फिर भगवान चैतन्य पाए, फिर बाद में गोविंद भी पाते थे। और कुछ लोग गोविंद के पास बोलते थे हमें भी थोड़ा सा प्रसाद दे दो। मेरे गुरु महाराज की सेवा में जब भक्त लोग हुआ करते थे उनकी व्यक्तिगत सेवा में, तो हम लोग भी उनके पास जाके निवेदन करते थे थोड़ा प्रसाद हमें भी दे दो महाराज जी का, गुरु महाराज का करके। तो गोविंद हरिदास ठाकुर जी को दिए, दूसरे लोगों को भी बांटे और फिर खुद भी पाए। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, धोया पाखड़ा नाम कैल एक एक लीला। तो इस प्रकार से भगवान और सब स्वतंत्र हैं, अनेकों लीलाएं कर रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने गुंडीचा मार्जन की लीला को पूर्ण किया। आर दिने जगन्नाथर नेत्र उत्सव नाम, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण जे समान। और उसके दूसरे दिन जगन्नाथ जी का अभिषेक उत्सव के बाद रथ यात्रा 15 दिन तक भगवान जो है वो दर्शन नहीं मिल रहा था। आपको पता है ना, बताया था मैंने। जब स्नान यात्रा हो गया, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक भगवान जी दर्शन देते नहीं है। उसको अणावसर कहते हैं। उन दिनों में क्या होता है पता है? भगवान का नवयौवन वेश होता है, यानी भगवान जी के श्री विग्रह का रीपेंट किया जाता है। क्योंकि स्नान के दौरान पूरा पेंटिंग बिखर गया रहता है ना, इसलिए वो रीपेंट किया जाता है भगवान जी को। नेचुरल कलर्स लगाते हैं ना श्री विग्रह में, तो इसलिए रीपेंट करते हैं। फिर हाँ, और सही तरीके से उनके कपड़े वगैरह सब सेट करते हैं। और फिर वो नवयौवन वेश का दर्शन होता है रथ यात्रा के दिन। कभी कभी रथ यात्रा का एक दिन पहले या कभी कभी रथ यात्रा का दिन, तिथि के अनुसार वो लोग ऐसा करते हैं। तो नवयौवन वेश, और उसको उसको एक उत्सव कहते हैं, फेस्टिवल। क्या है वो? नेत्रोत्सव। आंखों के लिए वो उत्सव है। क्यों ऐसा नेत्रोत्सव नाम हुआ? क्योंकि पिछले 15 दिनों से ये आंखें मुरझाए हुए थे, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। अगर ठाकुर जी का दर्शन नहीं है तो फिर ये आंखों के लिए तो उत्सव का सवाल ही नहीं है। आंखों के लिए उत्सव है भगवान जी का श्री विग्रह का दर्शन करना, सुंदर स्वरूप का दर्शन करना। तो जब भी 15 दिनों के बाद जब भी दर्शन मिलता है ठाकुर जी का, उसको नेत्र उत्सव कहा जाता है। नेत्र उत्सव। पक्ष दिन दुखी लोक प्रभुर दर्शने, दर्शन करिया लोक सुख पाइल मने। 15 दिन तक एक पक्ष होता है ना, पूर्णिमा से, प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक, है ना, तो एक पक्ष। तो एक 15 दिन तक जो है भगवान जी का दर्शन ना पाके भक्त लोग बड़े दुखी हो रहे थे। अभी भगवान जी का दर्शन मिला तो सब भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु सुखे लैया सब भक्तगण, जगन्नाथ दर्शने करिला गमन। महाप्रभु सुखे लैया सब भक्तगण, सब भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। आगे काशीश्वर जाए लोको निबारिया, पाछे गोविंद जाए जल करंग करंग लैया। काशी मिश्र आगे आगे जा रहे थे भीड़ को साइड करके, क्योंकि महाप्रभु जो आ रहे हैं, है ना, तो सब लोगों को थोड़ा साइड कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे, थोड़ा सा साइड हो जाइए करके। और सबसे पीछे कमंडलो हाथ में लेके गोविंद चल रहे थे, महाप्रभु के सेवक। प्रभुर आगे पूरी भारती दुहार गमन, स्वरूप अद्वैत दुहेर पार्श्वे दुई जन। कैसे जा रहे थे? सबसे पहले काशी मिश्र, क्योंकि वो मंदिर के ही सेवा में थे ना, सरकारी सेवा में है।
और उनके पीछे जा रहे थे कौन कौन, परमानंदपुरी और ब्रह्मानंद भारती। हाँ, परमानंदपुरी और ब्रह्मानंद भारती ये दो जन आगे जा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली सीनियर्स है, महाप्रभु के गुरु भाई लोग हैं ये लोग। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु के आगे आगे जा रहे थे। फिर अद्वैत आचार्य और स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दो बाजू थे, अगल बगल में, वो दो जन। पाछे पाछे चले जाए आर भक्त गण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। और बाकी सभी भक्त लोग पीछे, काशी मिश्र पहले, परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती उसके पीछे, और उनके पीछे महाप्रभु, महाप्रभु के दोनों बाजू अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी, बाकी सारे भक्त लोग पीछे। दर्शन दर्शन लोभेते करे मर्यादा लंघन, भोग मंडपे जाया करे श्रीमुख दर्शन। तो दर्शन करने के लिए हमेशा भक्त लोग जो है ना बड़े उत्कंठित रहते हैं, और अपना मर्यादा को कई बार लांघ जाते हैं दर्शन करने के लिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, एकदम धक्का मुच्चा आगे चले जाते हैं, फ्रंट में जाके देखते हैं दूसरों को दिखता नहीं है करके कभी कभी चिढ़ते हैं हम लोग। मगर जब भी ठाकुर जी सामने होते हैं, भक्त लोग अपने आप को रोक नहीं पाते उनका दर्शन करने से। इसलिए कई बार मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है भगवान के दर्शन करने में। भोग मंदिर में घुस के जो है दर्शन करने लगे। साधारणतः जो भोग मंदिर है, भोग मंडप पे, वहां पर भोग अर्पण किया जाता है। जगमोहन में लोग रह के खड़ा होके दर्शन करना रहता है। जगमोहन लोगों का खड़े होके ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए बनाया गया। भोग मंडप का जो एरिया है वहां पर भोग रखा जाता है। हाँ, परंतु क्योंकि दर्शन करने की इतना उत्कंठा रहता है कि वो जगमोहन पार करके भोग मंडप में चले जाते हैं। तृष्णार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल, गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्णेर बदन कमल। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिए चैतन्य कविराज गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे पिछले 15 दिनों से। अतः उनके दोनों नेत्र उन दो भंवरों के जैसा था, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी के कमलवत नेत्रों को मधु का पान कर रहे थे। कैसा उदाहरण है, कितना सुंदर उदाहरण है कि मानो चैतन्य महाप्रभु के जो दोनों आंखें हैं, दो भंवरों की जैसा है, भंवरे। और भंवरे हमेशा मधु यानी हनी, पीने के लिए आतुर रहते हैं। तो वो कौन से हनी चैतन्य महाप्रभु के दोनों आंखें पी रहे हैं? ना कृष्ण रूपी जगन्नाथ जी जो अभी दर्शन दे रहे हैं, उनका सुंदर मुखमंडल रूपी उस मिठास और मधु को दोनों आंखें पी रहे हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन इस प्रकार से कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक मधुमक्खी कमल फूल में मदमस्त होके वो मधु चूसता रहता है। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन जुगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। बांधुलीर फूल जिनी अधर सुरंग, इसित हसित कांति अमृत तरंग। भगवान की ठुड़ी लाल रंग से थी, जो बांधुली फूल की जैसा ही लग रही थी। इससे अनेक मंद हास की सुंदरता बढ़ गई, जो अमृत की चमकीली रंग के समान है। उनका सुंदर मुख कांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, और करोड़ों भक्तों के नेत्र भरे भंवरों के तुल्य उनका मधुपान कर रहे थे। अनेक भक्त लोग उनको देख रहे थे। भगवान का सुंदरता और बढ़ रहा था भगवान जगन्नाथ जी का। यत पिए तत तृष्णा बड़े निरंतर, मुखाम्भुज छाड़ी नेत्र ना जाय अंतर। जितना दर्शन कर रहे थे, मन भर ही नहीं रहा था भक्तों का। और दर्शन करे और दर्शन करे, खड़े होके और ताकते रहे ठाकुर जी को, ऐसे ही लग रहा था मानो कि वो पानी पिए जा रहे हैं मगर प्यास बुझ ही नहीं रहा है। ठीक ऐसी स्थिति भक्तों का हो चुकी थी। जगन्नाथ जी का दर्शन देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मगर उनके जो आंखें हैं भर नहीं रहे हैं, उनका मन भर नहीं रहा है, वो प्यास बुझ नहीं रहा है। असन्माने ऊर्धमाधुर्य तरंगामृत बारिधि, जंगमस्थावरोल्लासीर रूपो गोपेन्द्र नंदन। महाराज नंद के पुत्र का सौंदर्य अद्वितीय है। भागवतों का एक श्लोक यहाँ पर दिया गया, लघु भागवतामृत का। और उनके सौंदर्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
ना ही उसकी बराबरी कोई कर सकता है। उसका सौंदर्य अमृत सागर में तरंगों के जैसे हैं। यह सौंदर्य जड़ तथा चेतन को समान रूप से आकृष्ट करने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल चेतन को आकृष्ट कर सकता है, जड़ को भी आकृष्ट कर सकता है भगवान का चेतन, भगवान का सुंदरता। भगवान की सुंदरता के प्रति ब्रज में अगर आप देखेंगे, केवल ब्रजवासी गोपियां ही कृष्ण से आकर्षित होते थे ऐसा नहीं है। भगवान के कृष्ण की सुंदरता से सारे उनके समतुल्य वयस के गोपियां, मातृतुल्य गोपियां, सारे गोपगण, सारे मित्रगण, सारे ब्रजवासी, सारे गाय और बछड़े, सारे वृक्ष लताएं, मोर इत्यादि अन्य पक्षी और पशु, सभी लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित होते थे। सभी लोग, यहां तक कि वृक्ष लताएं भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ करते थे। कंदर्पकोटिर कंदर्पकोट्य कंदर्पकोटिर्बुधरूप शोभा नीराज्यपादाम्बजनखाञ्चलस्य कृताप्यदृष्ट सुतरम्यकान्ते ध्यानम परम नंद सुतस्य बक्षे। मैं नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण पर परम ध्यान का वर्णन करूंगा। उनके चरण कमलों के अंगूठे के सिर से करोड़ों कामदेव की शरीरों का सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है। भगवान कृष्ण के अंगूठे के नाखून से करोड़ों कंदर्पों का सुंदरता जो है वो प्रकटित होता है। बताइए, मतलब भगवान के चरणों के नाखून के बराबर भी सुंदर एक कामदेव नहीं हो सकते, करोड़ों कामदेव भी नहीं हो सकते हैं। ऐसी सुंदरता है, ऐसा अतुलनीय सुंदरता है। इसलिए इस संसार में उनकी सुंदरता का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई वस्तु है नहीं उनकी सुंदरता को तुलना करने के लिए, वर्णन करने के लिए। यही मत महाप्रभु लय भक्त गण मध्यान्ह पर्यंत कैल श्रीमुख दर्शन। दोपहर तक ठाकुर जी का दर्शन करते ही रहे भक्त लोग। स्वेद कंप अश्रुजल बहे सर्वक्षण दर्शन लभे प्रभु करे सर्व करे संवरण। महाप्रभु ठाकुर जी का दर्शन करते समय कब रोते थे, उनके शरीर कांपता था, कभी पसीना छूटता था, ये सब विकार, प्रेम का विकार उत्पन्न होता था। मध्य मध्य भोग लागे मध्य मध्य दर्शन भोगर समय प्रभु करे न कीर्तन। जब भी दर्शन बंद हो जाता था, भोग लगता था, क्योंकि तो नाना भोग पुरंदर, जगन्नाथ जी का एक नाम है ना, नाना भोग पुरंदर। वो तो बहुत खाने वाले, बार बार खाने वाले, बहुत प्रकार के खाने वाले भगवान जी हैं। तो बार बार भोग लगता था तो दर्शन पट बंद होता था। तो जब ये पट बंद हो जाता था तो तभी चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ खूब कीर्तन किया करते थे। जब ये पट खुलता था फिर वो दर्शन करते थे। दर्शन आनंद प्रभु सब पासरिला भक्त गण मध्याह्न करिते प्रभु लैया गेला। प्रातः काले रथ यात्रा हबे क जानिया सेवक लागिया भोग द्विगुण करिया। गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेपे कहिल जहाँ देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति हईल। तो महाप्रभु फिर भक्तों को लेकर गए और दूसरे दिन सुबह सुबह रथ यात्रा होने वाला है, इस बात को सुन के सब भक्तों के लिए जो कुकिंग ठाकुर जी के वहां पर हुआ वो बहुत ज्यादा 2 गुना कुकिंग किया गया था। इस प्रकार से संक्षेप में जो है ये गुंडीचा मार्जन लीला को मैंने बताया हूँ। जो भक्त लोग यहाँ पर सुनेंगे उन सभी लोगों का, जो पापी भी होगा तो पर भी कृष्ण का प्रेम उसके हृदय में प्रकट होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार से रूप रघुनाथ के पद में, चरणों में प्रार्थना करते हुए ये चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। इस प्रकार से ये जो अध्याय क्रमांक 12 है मध्य लीला का, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो प्रसंग है वो वर्णन हुआ है, उसको हम सभी लोगों ने सुना। इस लीलाओं को मनन करना चाहिए और गुंडीचा मार्जन का जो दिन आता है उस दिन मंदिर में जाके मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए, है ना। हम हनुमानगढ़ में गुंडीचा मार्जन के दिन में भक्त लोग आ सकते हैं मंदिर में, मंदिर की साफ सफाई में लग सकते हैं। इससे भगवान की बहुत कृपा मिलता है। मेरे गुरु महाराज जी का वीडियो और फोटो आप लोग देखे होंगे। महाराज जी इस उम्र में भी उनका बहुत स्वास्थ्य और साथ साथ में वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, फिर भी जब मार्जन गुंडीचा मार्जन का दिन आता था वो लेके वो वाइपर लेके
मंदिर में धीरे-धीरे से जो है वो साफ करते थे। मेरे गुरु महाराज जी को मैंने देखा हूँ। तो ये गुंडीचा मार्जन बहुत ज़रूरी है। गुंडीचा मार्जन के द्वारा हमारा हृदय मार्जन होता है। नाम जप के द्वारा हृदय मार्जन, मंदिर के साफ-सफाई करने के द्वारा हमारा इंद्रियाँ शुद्ध होते हैं, इसके द्वारा भी हृदय मार्जन होता है और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हो सकते हैं। हुँ? हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज हम लोग क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज छोटा-सा क्लास हुआ, केवल 15-20 मिनट का शायद हम लोगों ने पाठ किए, क्योंकि यहाँ पर अध्याय पूरा हो गया है। तो अगला अध्याय जो है रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य, मतलब रथ यात्रा का लीला है। तो ये हम लोग दूसरे कल शुरू करेंगे इसको, अध्याय को, 13 नंबर अध्याय को। इसलिए मैंने आज यहीं पर विराम देता हूँ क्लास को। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।